जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान में उत्तक। जंतु उत्तक है, ठीक है ना, एनिमल टिश्यू है। और इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे वनस्पति उत्तक जो होता है। तो पहले हम लोग जंतु उत्तक को पढ़ेंगे। और देखिए, इसमें सब क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी सब कुछ पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसी को हम लोग ले रहे हैं और इसी को पढ़ेंगे। इससे कि यह नहीं पढ़ेंगे तो फिर हमारी जो तैयारी है वो अधूरी रह जाएगी कि कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो यही चीज़ हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक वृक्क नलिकाओं के भित्तियों का निर्माण करता है। तो देखिए, जंतु ऊतक जो होता है ना, जंतु ऊतक, यह चार प्रकार का होता है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें कौन कौन से हैं। एपिथेलियम है, उपकला है, ये देखिए ये फर्स्ट है। और ये संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। ये मतलब ये ऊतक हैं, जैसे कि यह जंतु ऊतक में चार प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। तो यह ध्यान रहे, ये चारों प्रकार के हैं, जैसे संयोजी उत्तक है, तंत्रिका उत्तक है, पेशी उत्तक है, उपकला है। तो इसको एपिथेलियम बोलते हैं, इन्हें कनेक्टिव बोलते हैं पेशी उत्तक को, और मस्कुलर पेशी को बोलते हैं, और नर्वस को तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। तो यह जो चारों है, ये जंतु का, यह जो है ना चारों, यह सब जंतु उत्तक है चारों। तो याद रहे कि इसमें से चार में से इसमें से अंदर में पूछ रहा है ये। अब इसमें भी देखिए, ये जंतु कोशिका संयोजी उत्तक है, यह तीन प्रकार का होता है। संयोजी ऊतक तीन प्रकार का होता है। एक होता है श्वेत नलिका रुधिर, फिर से लाल रुधिर, और एक होता है प्लाज्मा। तो इसमें अलग अलग हैं, इसमें भी दो तीन प्रकार का होता है, इसमें भी दो तीन प्रकार का होता है। तो ये सब पूछता है। तो इसी में पूछ रहा है कि ये अंदर घुस करके पूछ रहा है कि कह रहा है कि वृक्क नलिकाओं के भित्तियों का निर्माण कौन करता है। संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक, उपकला ऊतक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी होगा, उपकला के अंदर। उपकला जो उत्तक होता है ना, उससे संबंधित है यह। जो वृक्क नलिकाओं का है, वृक्क नलिकाओं के भित्तियों का निर्माण कर रहा है कौन, तो उपकला। इसमें भी देखिए, इसमें भी तीन चार तरह के हैं, इसमें भी चार प्रकार के हैं। ये जो है उपकला चार प्रकार का है। अब उसमें से फिर अब अंदर हेलेगा तो वो दिखाएगा। तो वही उपकला को डायरेक्ट पूछ रहा है, तो वहीं पे हम लोग इसका आंसर लगा देंगे, वृक्क नलिकाओं के भित्तियों का निर्माण करने के लिए उपकला का। तो चलते हैं आगे। माइटोकॉन्ड्रिया के विभिन्न अंगक क्यों माना जाता है। क्योंकि ये सेल के पावर हाउस हैं, ये क्योंकि ये सेलुलर अंतर्वस्तु कहलाती है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों को पचा सकते हैं, क्योंकि इनमें से राइबोसोम और डीएनए होता है। तो इसका आंसर डी होगा, क्योंकि इनमें राइबोसोम और डीएनए होता है। आगे 18 है, 118 के निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के संचालन मूवमेंट के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के संचालन मूवमेंट के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। तंत्रिका एवं संयोजी उत्तक का संयोजन, तंत्रिका और पेशी उत्तक का संयोजन, तंत्रिका और उपकला का संयोजन, और पेशी और संयोजी उत्तक का संयोजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। ये सब कुछ पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो याद रहे कि पेशीय उत्तक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, शरीर के संचालन के लिए मुख्य उत्तरदायी है, तो पेशीय और संयोजी उत्तक है, ठीक। 19 नंबर क्वेश्चन के, एक विशेष जंतु उत्तक द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों का उल्लेख नीचे किया गया है। ये है कि यह अंगों के अंदर के अवकाश को भर देता है, यह आंतरिक अंगों को सहारा देता है, यह ऊतकों की मरम्मत में सहायक होता है। अब इसमें से दे रहा है कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से इस ऊतक की पहचान कीजिए। मतलब ये तीनों उस ऊतक में पाया जाता हो, जो है पेशीय ऊतक, उपकला ऊतक, वसा ऊतक और अवकाशी ऊतक। तो 19 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है ना, अवकाशी ऊतक। आगे हम लोग देखेंगे, चलिए ये अवकाशी ऊतक हो गया इसका आंसर। चलिए आगे 20 है, हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतक के उदाहरण है। हड्डी निम्न में से किस ऊतक का उदाहरण है। यह तंत्रिका ऊतक है, संयोजी ऊतक है, पेशी ऊतक है, उपकला ऊतक है। तो इसका आंसर 120 का हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। वसा ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक और उपकला ऊतक। तो देखिए, वसा ऊतक एपिडर्मी ऊतक बोलते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ए होगा। यह जो जो अपने जैसे मान लीजिए शरीर का जो ऊपरी सतह होता है ना, उसके अंदर पाया जाता है त्वचा के। तो यह जो वसा ऊतक होता है, यही हम लोगों के लिए गर्मी और ठंडक का महसूस कराता है, और मन शरीर में ठंडक नहीं लगने देता है। तो इसका आंसर वसा ऊतक होगा।
दिया हुआ है 122 है कि इनमें से कौन सा उत्तक की मरम्मत में मदद करता है? उपास्थि, कंडरा, एरियोलर और स्नायु। तो उत्तक की मरम्मत करते उपास्थि है, कंडरा है, एरियोलर है, एरियोलर, स्नायु। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी होगा, एरियोलर। एरियोलर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हमारे शरीर में वसा संचायक उत्तक कौन सा है? एपिथेलियम उत्तक, वस्कुलर बस्कुलर उत्तक, एरियोलर उत्तक और एडिपोज उत्तक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एडिपोज उत्तक। जो वसा संचायक उत्तक कौन सा है? तो एडिपोज उत्तक है। उत्तक क्या होता है? उत्तक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का डी होगा। वे कोशिकाओं को मूल रूप से दिखने और कार्य करने की समान होती है। आगे हम लोग देखेंगे, दिया हुआ है कि उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने की विशेषता प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों की बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है। क्या कहलाता है? मांसपेशी, उत्तक, फ्लोएम और रेशे। तो ये तो होगा नहीं। फ्लोएम जो होता है, जाइलम और फ्लोएम होता है, ये वनस्पति विज्ञान का है, तो ये तो होगा नहीं। मांसपेशी, उत्तक और रेशे। तो इसका आंसर हो जाएगा 125 का। 125 का हो जाएगा बी, उत्तक होता है जो यह उत्पत्ति और संरचना के समान है तो विशेष कार्य करने में विशेषता प्रदान होता है। दिया हुआ है कि रक्त और हड्डियों के उदाहरण है। रक्त और हड्डियों के उदाहरण संयोजित उत्तक, एपिथेलियम, मेरिस्टेमेटिक उत्तक और तंत्रिका उत्तक। देखिए, रक्त और इसमें हड्डियों का उदाहरण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, संयोजी उत्तक जो होता है यह रक्त और हड्डियों का उदाहरण है। आगे हम लोग देखेंगे 127 है कि मनुष्य में एक संयोजी उत्तक के उदाहरण को पहचानिए। मांसपेशी या कोशिका, हड्डी, रेशे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हड्डी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक है? संयोजी उत्तक का संवहनीय बंडल, त्वचा, हड्डी, उत्तक की छाल। तो इसका आंसर 128 का क्या हो जाएगा? सी होगा, हड्डी होगा। आगे, एक संयोजी उत्तक है काइलोकाइमा, काइलेनकाइमा, रक्त, स्क्लेरेकाइमा, पैराकाइमा। तो देखिए, ये सब जो है ना, ये सब तीनों, ये सब वनस्पति विज्ञान में पाया जाता है। मतलब कि क्या कहते हैं उसको, जंतु है, वनस्पति का ये उत्तक है। तो इसका आंसर बी होगा, 29 का बी, ये रक्त होगा। आगे, रक्त एक प्रकार का उत्तक है, तो ये संयोजी उत्तक है, तो इसका आंसर भी 130 का भी बी होगा। आगे 131 देखेंगे, रक्त क्या है? एक पेशी उत्तक है, एक पैकिंग उत्तक है, एक संयोजी उत्तक है, एक सहायक उत्तक है। तो यह रक्त जो है एक संयोजी उत्तक है। देखिए, संयोजी उत्तक में 3 प्रकार के हैं, ये याद रहे, इसीलिए ये पूछ रहा है और समझना होगा। इसे आरबीसी है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा। जो प्लाज्मा पाया जाता है, प्लाज्मा, यह सब इसी में पाया जाता है और इसी के अंदर होता है। और इसी के अंदर जैसे हम लोग पढ़ेंगे ए पॉजिटिव लेकर के, जैसे ये जो क्या बोलते हैं, रक्त का जो चारों भाग है, ए बी, तो इसी को हम लोग इसमें भी अध्ययन करते हैं। संयोजी उत्तक के ही अंदर आता है और RH फैक्टर भी आता है इसी के अंदर। तो इसको याद रहे बस, ये टोटल मतलब बहुत ही अंदर इसका घुसेंगे ना तो बहुत से मिलेगा। तो ये स्पेशली बस जानिए कि संयोजी उत्तक एक रक्त है, ठीक है। 132 है कि हमारे शरीर की हड्डियों में कौन सा उत्तक पाए जाते हैं? देखिए, पेरेन्काइना जो होता है यह वनस्पति में होता है, अस्थायी उत्तक, संयोजी उत्तक और अधिचर्मिक। तो हड्डियों में जो पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 132 का सी होगा, संयोजी उत्तक। आगे, पपड़ीदार उपकला जो होता है, मुंह के परत जो बनता है वो पपड़ीदार उपकला स्क्वैमस एपिथेलियम से। 134 है कि हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? पेट, गुर्दे, त्वचा, दिमाग। तो देखिए, सबसे बड़ा अगर कह दिया, अगर त्वचा दे दिया तो देखिए 134 का आंसर क्या हो जाएगा? 134 का सी होगा, त्वचा होगा। इसे कि पूरे शरीर पर लगा रहता है तो सबसे बड़ा त्वचा होता है अंग। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों को अंगों के बीच उत्तक बनता है, तंत्रिका और वसा, मांसल, एपिथेलियम। इसका हो जाएगा बी होगा, वसा। जो त्वचा और के आंतरिक नीचे बीच में जो होता है ना, वह वसा होता है। 136 है कि निम्नलिखित में से क्या एक पशु उत्तक नहीं है?
पशु ऊतक नहीं है, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक, तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यह आंसर ये जो पूछा गया है ना, यह ग्रुप डी में पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, तो इसका आंसर ये गलत होगा, इसलिए कि ये सब पशु ऊतक है, मतलब जंतु ऊतक सब तीनों चारों हैं। जैसे जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, यही चारों दिया होगा, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक, तो इसका आंसर ये गलत होगा। ये आप ये जो है ना, ये चारों का चारों आंसर सही है, इसे पशु ऊतक ही है। आप कह रहा है कि नहीं है, तो नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका आंसर देखिए यह गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि ये चारों ऊतक हैं पशु ऊतक के, और नहीं पूछ रहा है तो इसमें से कोई नहीं इसका आंसर, जिसे मान लीजिए किसी के पेपर में आ गया होगा तो इसका कॉमन नंबर मिल जाएगा, ठीक है, सबको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, ये सब जो है ना जंतु ऊतक, के ध्यान रहे कि जंतु ऊतक का चारों जो ऊतक होते हैं, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक, ये सब चारों जो है ऊतक, यह पशु ऊतक है, ठीक है ना। तो यह क्वेश्चन अगर यहाँ पे ई ऑप्शन दे देता, अगर कर देता कि जाइलम है चाहे फ्लोएम दे देता, तब फ्लोएम जाइलम होता, ठीक है। तो ये गलत दिया हुआ है आंसर, मतलब सही, ये सब सही है कि पशु ऊतक है, लेकिन ये पूछ रहा है कि नहीं है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा, इसको सबका आंसर कॉमन मिल जाएगा। चलिए आगे, दिया हुआ है कि ऊतक हमारे मुंह के आंतरिक अस्तर को बनाता है, जो इसमें से कौन सा ऊतक है जो हमारे आंतरिक अस्तर को बनाता है? तो यह है बी है, सरल स्वयं स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। चलिए, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम किसमें मौजूद होता है? गुर्दा में, श्वसन तंत्र में, ग्रास नली में और त्वचा में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, त्वचा में। आगे, ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं, और माने इसमें कौन से ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं? संयोजी ऊतक, तंत्रिका, पेशी और उपकला। तो 39 का आंसर हो जाएगा कि संयोजी ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं। आगे, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, पेशी जो ऊतक है, पेशी ऊतक, यह कितने प्रकार का बता रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं उसको, चलिए, पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो ये देखिए, पेशी ऊतक जो होता है 3 प्रकार के हैं। यह है रेखित, रेखित, अरेखित, ठीक है ना, रेखित, अरेखित और हृदय पेशी, हृदय पेशी। तो याद रहे कि पेशी जो ऊतक होता है यह 3 प्रकार के होते हैं, रेखित ऊतक, अरेखित और हृदय पेशी। ऐच्छिक, अनैच्छिक, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशी, 3 प्रकार के होते हैं, तो याद रखना होगा। हम इसमें एक आपको पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है ना, पीडीएफ डाल देंगे, वहाँ पे हम ये लूसेंट जो आता है सब्जेक्टिव का, जो साइंस का स्पेशली आता है, उसी में से बनाए हुए हैं, उसको डाल देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, मानव शरीर की त्वचा का सबसे वाहा परत कहलाती है स्क्लेरा, इंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस। तो इसका आंसर 141 का हो जाएगा सी, एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस बोलते हैं त्वचा को, ठीक है। 142 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, नव। तो इसका आंसर ए होगा, एपिडर्मिस त्वचा है जो बाहरी त्वचा होता है, तो इसका आंसर ए है। चलिए, निम्नलिखित में से दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? संयोजी ऊतक नहीं है, तंत्रिका कोशिका, उपास्थि, अस्थि, रक्त, तो इसमें से नहीं है। तो देखिए, इसमें से कौन नहीं है? तो 43 का हो जाएगा, ये होगा तंत्रिका तंत्र जो है, यह संयोजी ऊतक नहीं है। आगे, यह 144 की स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के एल्वेलाड और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहां संकुचन और विश्राम होता, अस्थायी नहीं एक नियमित। इसका 144 को हो जाएगा ई, अस्थायी होता है। आगे, दिया हुआ 145 की किस प्रकार की कोशिका में त्वचा बनी है? किस प्रकार की कोशिका में त्वचा बनी है? अधिचर्म कोशिका, मृदु, मृदुतक, अस्थायी ऊतक, संयोजी ऊतक, स्थानीय ऊतक, या ऑप्शन में दिया हुआ डी, तो संयोजी ऊतक, तो 145 का आंसर हो जाएगा ये होगा अधिचर्म
कोशिका जो होती है वह त्वचा से बनी होती है। चलिए, दिया 146 की उत्तक की प्रकार ग्रंथियां बनते हैं तंत्रिका, एपिथेलियम, मांसपेशी, संयोजी। तो ग्रंथियां बनते हैं किसमें? तो तंत्रिका में या एपिथेलियम से या मांसपेशी से या संयोजी से। इसका आंसर 46 का आंसर हो जाएगा बी, एपिथेलियम से। आगे 147 है कि जंतु कोशिका में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। यह आयतफलकीय ग्रंथिमय सल की स्तंभाकार। 147 का आंसर हो जाएगा ई, आयतफलकी क्यूबाइडल। ठीक है, तो इसका आंसर ए है। दिया हुआ है कि 148 एक उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। इसमें से कौन ग्रंथियां बनाते हैं? तंत्रिका, एपिथेलियम, मांसपेशी, संयोजी। तो 148 का आंसर हो जाएगा बी, होगा एपिथेलियम। नेक्स्ट, हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं पाई जाती हैं। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं पाई जाती है संयोजी उत्तक फेफड़ा में और तंत्रिका उत्तक में, पेशी उत्तक से। तो ये 49 का आंसर ए हो जाएगा। हिस्टामिक जो संयोजी उत्तक होता है, जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होता है ना, हिस्टामिन, उसी को बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन, हिस्टामिन को ही बोलते हैं। चलिए आगे, 150 है कि अवकाशोत्तक के बीच एक पूरक उत्तक फिलर टिश्यू का काम क्या करता है? त्वचा और मांसपेशी, त्वचा और हड्डियां, रक्त और त्वचा, हड्डियां और मांसपेशियां। तो 150 का आंसर हो जाएगा ये होगा 150 का एक, त्वचा और मांसपेशी। निम्नलिखित में मैंने निम्न में से लाल संवहनी संयोजी उत्तक है प्लाज्मा, श्वेत रुधिर कणिकाएं, रुधिर, और ये लाल रुधिर कणिकाएं। तो लाल संवहनी जो संयोजी उत्तक होता है वो संवहनी उत्तक कहा जाता है। और लाल पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा कि रुधिर। ठीक है, रुधिर मतलब ब्लड। दिया हुआ है कि उत्तक ग्रंथियों का निर्माण मांसपेशी, वाहिका, संयोजी और तंत्रिका। तो देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर बी होगा, बी वाहिका। ठीक है, तो यह समाप्त हो गया। हम लोग पढ़े 116 से लेकर के 154 तक। और यह जो क्वेश्चन पूछा गया है P/Q है, P/Q। यह जो पहले एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछा गया, ये सब क्वेश्चन वहीं से पूछा गया है। तो इसी का हम उठा करके आप लोगों से पढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।